हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ा रही थी। कल की क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य का प्रभाव पढ़ा था और आज हम लोग बेरोजगारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी होती क्या चीज़ है। जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वो अगर सिंपल टर्म्स में हम समझने की बात करें तो 15 से 59 वर्ष ये जो आयु वर्ग है, इस वर्ग के लोगों को जो है श्रम बल में रखा जाता है। मतलब ये ही लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। इनके काम कर ये जो एज ग्रुप है, इस वर्ग के लोग अगर काम नहीं कर पाते हैं, इन्हें अगर कोई जॉब नहीं मिलती, ये अर्निंग नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को बेरोजगारों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने जो शकल और विलास की कहानी पढ़ी है, तो उसमें अगर हम शकल के परिवार की बात करें तो शकल की माँ जो है वो घर का कामकाज करती थी, जो अपने घर में खाना बनाना, कपड़ा धोना या जो भी अपने घर को संभालने का जो कार्य करती थी वो कार्य करती थी। और शकल के भाई बहनों की अगर बात की जाए तो वो छोटे थे, वो जो है श्रम बल में नहीं आया करते थे, वो उसका हिस्सा नहीं होते थे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि शकल की माँ और शकल के भाई बहन जो हैं वो बेरोजगार थे। शकल की माँ बेरोजगार नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो जो है वो कार्य करने के इच्छुक नहीं थी, कहीं घर से बाहर निकल करके पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थी। बेरोजगार वही लोग कहलाएंगे जो कि कार्य करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल रहा, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें बेरोजगारी के प्रकार की, भारत में किस किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत में गांव और शहर दोनों का कुछ पार्ट है। तो गांव में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है वो अलग है, और जो शहरों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो अलग है। अगर गांव की बात की जाए तो गांव में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। और नगरीय क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। सबसे पहले हम गांव की बात करेंगे तो गांव में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण भारत की बात की जाए तो ग्रामीण भारत में जो है वो मैक्सिमम जनसंख्या या फिर ग्रामीण भारत की जो जनसंख्या का जो सब बड़ा हिस्सा है वो कौन से कार्य में लगा रहता है? वो लगा रहता है कृषि कार्य में। तो ये मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये तकरीबन कृषि में पाई जाती है। हम अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, उसे हम क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जैसे अगर कृषि की बात की जाए तो जिस समय खेती शुरू की जाती है, जिस समय अनाज रोपा जाता है, फिर अनाज को जब काटा जाता है, तो इन सब समय में जो है क्या होता है, वहाँ पर लोगों को, युवाओं को, वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को रोज़गार मिलता है। और फिर कुछ समय ऐसा आता है जब खेत में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने के लिए रहता है, उस समय लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का काम नहीं मिलता, तो उसे क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। जिन खेती के मौसम में रोज़गार मिलना और जब खेती का मौसम ना रहे तो वो क्या रहते हैं? बेरोजगार, उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं मिलता है। फिर दूसरी बेरोजगारी की बात की जाए तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये भी गांव में ही पाई जाती है, ग्रामीण भारत में ही पाई जाती है। जैसे लोगों को काम मिलता है परंतु उनकी आवश्यकता ना के बराबर होती है और उन्हें हटा देने से उत्पादकता में कमी नहीं आती है। ये भी हमारे कृषि क्षेत्र में अगर बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई खेत है, उसमें हमें 5 मज़दूरों की आवश्यकता है, परंतु हम उसमें 8 मज़दूरों को लगाते हैं। और जो कार्य हम खेत में करवा रहे हैं, जैसे अगर हम कोई अनाज
उसमें लगा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो 5 लोग सक्षम है। हमें उस खेत में कार्य करने के लिए 5 लोगों की ही आवश्यकता है, लेकिन हमने कितना लगाया है? 8 लगाया है। वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे खेत में लगाया है। और अगर हम उन 3 लोगों को बाहर भी निकाल देते हैं तो उससे हमारे खेत में जो अनाज है उसकी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। ये 3 लोग जो है वो क्या कहलाएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार। इन्हें काम तो मिलता है लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही साथ अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो क्या होगा? उत्पादकता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर ये सब समस्या, जो कि ये मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, साथ ही साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या है, अगर इनके लिए हम बात करें तो किसी प्रकार का अन्य रोजगार का साधन, किसी प्रकार की छोटी मोटी इंडस्ट्री या फिर कोई कारखाना या कुछ छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर लगाया जाए तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं, ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो ये एक्स्ट्रा लोग हैं, ये वहाँ जा कर के कुछ काम कर पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे। साथ ही साथ ये जो मौसमी बेरोजगारी, जब उन महीनों में जिसमें खेती में कोई काम नहीं रहता, तो ये लोग भी वहाँ जा कर के कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो ज़रूरत है कि ग्रामीण भारत में इस तरीके का सेटअप तैयार किया जाए ताकि ये जो मौसमी बेरोजगारी और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसे कम किया जा सके। अब हम बात करेंगे नगरीय क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है, जिसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी युवकों का रोजगार पाने में असमर्थ होना। शहर में वही लोग आते हैं रोज़गार खोजने के लिए मैक्सिमम, जो कि पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो शहर में रहते हैं और वो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास मैट्रिक की या स्नातक, जिसे बीए कहते हैं, फिर ये एमए वगैरह या फिर उससे और भी ऊंची डिग्रियां जिनके पास होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मैट्रिक, इंटर, इन सब की जो डिग्रियां होती है, ये सब डिग्रियां होने के बावजूद जो है युवक या फिर युवतियां लोग जो हैं वो क्या रहते हैं? बेरोजगार होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। मतलब जनसंख्या शिक्षित तो है, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्हें वो काम करना चाहती हैं, वो खुद को जॉब मार्केट में लेके आई हैं, वो जो है वो काम करना चाहती हैं, लेकिन जो है वो काम उन्हें नहीं मिल रहा होता है और वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। अगर बात करें तो देखिए, बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है। इन सब लोगों को, जैसे ये हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, इन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए घर से भी खर्च किया गया, साथ ही साथ सरकार ने भी सुविधा दी इन्हें पढ़ने की, इनके लिए स्कूल कॉलेजेस सबकी व्यवस्था कराई गई, लेकिन जो है ये इन्हें रोज़गार नहीं मिला, ये काम नहीं कर पाए और इनके ऊपर जो खर्च किया गया वो बर्बाद हो गया, वो कहीं ना कहीं उतना फलदायी नहीं हुआ। और ये बेरोज़गारी जो है वो क्या होगी आगे चल कर के? मानव संसाधन में तब्दील नहीं हो पाएगी। ये देश के विकास में, समाज के विकास में और स्वयं के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएगी। कार्यरत जनसंख्या पर बोझ बढ़ता है और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी का जो है वो कार्यरत जनसंख्या पर बोझ पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि 5 लोगों का एक परिवार है, 5 लोगों का एक परिवार है और इसमें से 4 लोग जो हैं वो कमाने योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो 4 लोग कमाने योग्य हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए, 2 ही लोग काम कर पाते हैं। तो इन 2 के ऊपर कितनों का बर्डन आ रहा है? ये 2 के ऊपर 5 का बर्डन आ रहा है। अगर 4 लोग कमाते होते और वो 5 लोगों की देखरेख कर रहे होते तो उनमें क्या होता कि उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता और साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता, मतलब कि वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा पाते, अच्छा खर्च कर पाते, अच्छा पढ़ पाते, अच्छा
खा पाते। परंतु यहाँ जो है कि 5 में से 4 लोग जो कि कमाने योग्य थे, जो नौकरी खोज रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही कमा पाए, 2 ही नौकरी कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि इन 2 के ऊपर इन 5 का भरण पोषण करने के लिए जो है वो ज़्यादा बोझ पड़ा, और साथ ही साथ जीवन की जो गुणवत्ता थी, जो अच्छी सुख सुविधाएं वो दे पाते, वो जो है उनमें क्या हुई, कमी आ गई। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। तकरीबन हर साल 5 लाख के आसपास युवा जो हैं वो काम करने योग्य हो जाते हैं, लेकिन जो है उन्हें वो जॉब मार्केट में जाने के बाद भी उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता, और वो बेरोज़गारी का शिकार होते रहते हैं। इसका मेन कारण ये भी है कि जॉब मार्केट में उस तरीके के जॉब जो हैं वो जॉब्स का उत्पादन उस तरीके से नहीं किया जा सका है, जिस वजह से जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके की मिलती ही नहीं है जो कि इस भीड़ को, इस जनसंख्या को उस तरीके से रोज़गार प्रदान कर सके। और बेरोज़गारी जो है वो हमारे देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं हम कल आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।